उत्तराखंड के एक शांत, हरियाली से घिरे छोटे से गांव देवग्राम में एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्त महिला सुमित्रा जी अपने पति, दो बेटियों और एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थीं। उनके पास न तो अधिक धन था, न कोई बड़ा रोजगार, पर उनके जीवन का एकमात्र आधार था उनके लड्डू गोपाल, छोटे से पीतांबर पहने हुए, मोर मुकुट सजाए, एक मिट्टी की मूर्ति जो उनकी मां ने विवाह के समय उन्हें दी थी और कहा था, बेटी, ये भगवान नहीं, तेरा बेटा है, इसे तू मां बनकर पालना। सुमित्रा जी ने इस वचन को जीवन भर निभाया। हर दिन सुबह सबसे पहले स्नान करके बाल गोपाल को स्नान कराना, उन्हें तुलसी जल देना, उनके लिए प्रसाद बनाना और फिर ही अपने परिवार के लिए कुछ करना उनका नियम था। लेकिन जीवन के कठिन समय ने जैसे उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। पति का एक्सीडेंट हो गया, घर चलाने की जिम्मेदारी सुमित्रा पर आ गई। बेटियों की पढ़ाई, दवाइयां, किराया, सारा बोझ एक साथ गिर पड़ा और धीरे धीरे वह खुद को टूटते हुए महसूस करने लगी। घर में अन्न का अभाव हो गया। पहले खुद भूखी रहीं, फिर बच्चों को आधा पेट खाना देने लगी। पर सबसे दुखद और अज्ञात यह था कि उस परिस्थिति में उन्होंने एक दिन अपने बाल गोपाल के भोग के बर्तन खाली छोड़ दिए। सोचा, कल कुछ होगा तो दूंगी, पर कल कभी आया ही नहीं। धीरे धीरे वह यह भूल गईं कि गोपाल को कुछ देना भी जरूरी है। उनकी पूजा तो होती रही, पर भोग नहीं। महीनों बीत गए। लड्डू गोपाल की प्रतिमा वहीं मुस्कुराती रही, लेकिन जैसे ही कोई और भक्त उनके घर आता, उसे वह प्रतिमा अनोखी लगती। कोई कहता, बहुत उदास लग रहे हैं तुम्हारे बाल गोपाल। कोई कहता, इनकी आंखों में गुस्सा है। पर सुमित्रा जी हंसकर टाल जाती। शायद उन्होंने खुद महसूस करना बंद कर दिया था। एक दिन उनकी बेटी बीमार पड़ गई, बहुत तेज बुखार। डॉक्टर ने कहा वायरल है, पर दवा भी काम ना आई। फिर छोटी बेटी की भी तबीयत बिगड़ गई। पति की रीढ़ की हड्डी में फिर से चोट आ गई, जैसे पूरा घर ही अंधकार से भर गया। तब एक दिन आधी रात को जब सुमित्रा जी रो रही थीं, अकेले कमरे में, उन्होंने सुना जैसे कोई धीमी आवाज उनके कानों में आई, मां, क्या तुम मुझे भूल गई? वह चौंक गई। आसपास कोई नहीं था, पर गोपाल की मूर्ति की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे मूर्ति से रोशनी फूट रही हो। आंखें नम थीं। वही बच्चा जो उनका था, आज उन्हें प्रश्न कर रहा था। वह रो पड़ी, पांवों में गिर गईं और वही मूर्ति के सामने बेहोश हो गईं। अगली सुबह आंख खुली तो पूरे घर में तुलसी की सुगंध फैल रही थी। दोनों बेटियां चमत्कारी रूप से ठीक थीं। पति बिना सहारे उठकर बैठ चुके थे। सुमित्रा जी समझ गईं कि उनका लड्डू गोपाल नाराज थे। उन्होंने महीनों से उसे कुछ नहीं खिलाया था। वह तुरंत रसोई में गईं, जो भी घर में बचा था, थोड़ा सा आटा, गुड़ और गाय का दूध, उससे पंजीरी बनाई, तुलसी डालकर प्रेम से भोग लगाया। मूर्ति के सामने बैठकर रोती रहीं, माफी मांगती रहीं। और उसी रात उन्हें स्वप्न आया जिसमें बाल गोपाल ने कहा, मां, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधा हूं। भूखा था शरीर नहीं, प्रेम का। तुझे मां कहा था ना, इसलिए रूठ गया था। उस दिन से सुमित्रा जी ने फिर कभी गोपाल को बिना भोग के न छोड़ा, चाहे घर में कुछ भी ना हो। पहले भोग, फिर बाकी कार्य, और आश्चर्यजनक रूप से उनके घर में फिर कभी अन्न का अभाव नहीं हुआ। एक भक्ति संपन्न साधु अचानक उनके घर ठहरने आए और जाते जाते एक दुकान का स्टॉल खोलवा गए। बेटियों की शिक्षा पूरी हुई, पति ठीक हो गए, और हर आने जाने वाला कहने लगा कि तेरे घर का गोपाल मुस्कुरा रहा है। सुमित्रा जी यह जान चुकी थीं कि गोपाल सिर्फ मूर्ति नहीं, एक जीवंत शक्ति है जो प्रेम के भूखे हैं और जिनके साथ यदि मातृत्व का रिश्ता बन जाए तो वह भगवान नहीं, बेटा बनकर घर की रक्षा करते हैं। यह घटना गांव भर में प्रसिद्ध हो गई। आज भी सुमित्रा जी जब अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हैं तो वह कहती हैं, बेटा खा ले, अब कभी मां से नाराज मत होना। और कहते हैं, अगर कोई सच्चे मन से उनके घर आकर दर्शन करे और प्रेम से गोपाल को दूध चढ़ाए तो उसकी हर विपत्ति मिट जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर यदि हमारे घर में है तो उनकी देखभाल सिर्फ रीति या परंपरा नहीं, प्रेम की सबसे ऊंची परीक्षा है। और प्रेम के बिना कोई भी आरती, कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा सफल नहीं हो सकती, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं भगवान है। वहीं लड्डू गोपाल अपने नन्हे चरणों से उस घर में फिर से किलकारियां भरते हैं। उस दिव्य घटना के बाद जब लड्डू गोपाल ने सुमित्रा जी को स्वप्न में आकर यह कहा
कि वह प्रेम के भूखे थे, और जब उनके घर में चमत्कारिक रूप से सब कुछ ठीक हो गया, तब से सुमित्रा जी की भक्ति एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच गई थी। अब वह न केवल रोज प्रेम पूर्वक भोग बनाती, बल्कि रोज अपने लड्डू गोपाल से बातें भी करती, जैसे किसी छोटे बच्चे से की जाती हैं। आज क्या खाओगे मेरे लाल? दूध में केसर डालूं या तुलसी? और उन्हें ऐसा लगता जैसे कहीं न कहीं से स्वर आता हो, आज मिश्री दो मां। उनका यह भाव, यह लगाव धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों में भी चर्चा का विषय बन गया। गांव की महिलाएं कहती, सुमित्रा की पूजा में कुछ तो रहस्य है। उसके घर का लड्डू गोपाल अब बोलने लगे हैं। और फिर एक दिन एक चमत्कार ऐसा हुआ जिसने पूरे उत्तराखंड के उस इलाके को स्तब्ध कर दिया। गांव में जबरदस्त सूखा पड़ा, महीनों से बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, पानी के स्रोत ठप पड़ गए। लोग मंदिरों में जाकर वर्षा के लिए यज्ञ करने लगे, लेकिन कोई असर न हुआ। तब किसी ने सुझाव दिया, सुमित्रा जी के घर चलो, उनके गोपाल जी से प्रार्थना करो, वो साक्षात बालकृष्ण हैं। और फिर लगभग 20 ग्रामीण महिलाएं, कुछ वृद्ध, कुछ किशोरियाओं, एक दिन सुमित्रा जी के घर आ पहुंची। उनके हाथों में तुलसी, माखन, मिश्री और फूल थे। वे रोते हुए सुमित्रा जी से कहने लगीं, बहन, तेरे गोपाल से कह दे, इस धरती पर कृपा करें, खेत सूख रहे हैं। सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने आंगन में रखी छोटी लकड़ी की चौकी पर बिठाया और सब महिलाओं से कहा, आओ, इसे सिर्फ भगवान मत समझो, इसे बच्चा समझो, मां बनकर पुकारो। फिर सब ने एक स्वर में कीर्तन गाना शुरू किया, बरसाओ कृपा की फुहार, गोपाल हमारे लाल। और ठीक उसी समय जो आकाश महीनों से बादलों को तरस रहा था, वहां तेज आंधी के साथ बादल उमड़ने लगे, और जैसे ही सबने आंखें खोलीं, वर्षा की मोटी बूंदें गिरने लगीं, सबकी साड़ियां भीग गईं, लोग नाचने लगे, और किसी ने कहा, ये चमत्कार है। लेकिन सुमित्रा जी मुस्कुराकर बोली, ये चमत्कार नहीं, बालकृष्ण का ममतामयी उत्तर है। इसके बाद वह चौकी जिस पर गोपाल को रखा गया था, ग्रामीणों ने वहीं एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। नाम दिया गया प्रेमपीठ लड्डू गोपाल धाम। अब दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लगे। कई लोग तो दिन भर वहीं बैठकर गोपाल से बात करते, और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो भी वहां जाकर सच्चे प्रेम से एक घड़ी बैठता, उसे अपनी आत्मा में कंपन जैसा कुछ महसूस होता। कई लोगों को वहां अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते। कई युवाओं ने गोपाल के सामने बैठकर करियर संबंधी प्रश्न किए, और स्वप्न में उन्हें मार्गदर्शन मिला। किसी ने डॉक्टर बनने की सोची, किसी ने फौज में जाने की, और सबका मार्गदर्शन ऐसे मिला जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उनके ही भीतर से उत्तर दे रही हो। धीरे धीरे यह स्थान सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि एक भावनात्मक आश्रय बन गया। लोग कहते, यहां आकर दुख गलते हैं। एक दिन एक स्त्री आई, नाम था रेखा। उसका इकलौता बेटा 4 साल से लापता था। वह गरीब थी, थक चुकी थी, सब दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी किसी ने उसे सुमित्रा जी के पास भेजा। रेखा ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ बाल गोपाल के चरणों में बैठकर 2 बूंद आंसू बहाए और कहा, अगर तू मां का बेटा है तो एक मां की गोद भर दे। अगले ही सप्ताह उसे उत्तर प्रदेश में एक अनाथालय में उसका बेटा मिला, जो किसी ने चुपचाप छोड़ दिया था। अब रेखा हर अमावस्या को सुमित्रा जी के घर आकर पायस बनाकर गोपाल को भोग लगाती है। वह कहती है, जिसने मेरा बच्चा लौटाया वह मेरे गोपाल हैं, मेरे कृष्ण हैं, मेरे प्राण हैं। अब वहां एक रिवाज बन गया है, जो भी मां अपने बच्चों को खो दे या कोई भी स्त्री संतान सुख की अभिलाषा रखे, वह वहां आकर गोपाल को झूला झुलाती है और कहती है, आज से तू मेरा पहला बेटा। और कहते हैं, किसी न किसी रूप में उसकी कोख भरती है, चाहे संतान रूप में, प्रेम रूप में या शांति रूप में। इतना ही नहीं, एक बार एक आईएएस अफसर अपनी पत्नी के साथ गोपाल जी के दर्शन करने आए। उन्होंने सब देखकर कहा, यह सिर्फ आस्था है। लेकिन उसी रात उन्हें स्वप्न में बालक कृष्ण दिखाई दिए और बोले, विश्वास अनुभव से होता है। अगली सुबह वह अफसर दंपति आकर सुमित्रा जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, अब हम सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने वहीं पास में एक छोटा भवन बनवाया, जहां रोज लड्डू गोपाल की कथा, संगीत और सामूहिक भोग होता है। आज उस स्थान पर एक अद्भुत शांति रहती है, और सुमित्रा जी अब किसी मंदिर की पुजारिन नहीं,
एक माँ हैं जिनके बेटे ने संसार के हर प्रेम विहीन हृदय में प्रेम की लौ जला दी है। लोग वहां आकर कहते हैं, यहां बात सुनाई नहीं देती, आत्मा से समझी जाती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि जब कोई वहां यह पूछता है, क्या गोपाल अब भी सुमित्रा जी से बात करते हैं, तो सुमित्रा जी मुस्कुराकर कहती हैं, नहीं बेटा, अब वह मुझसे नहीं, हर आने वाले भक्त से खुद बात करते हैं। अब वह सिर्फ मेरे नहीं, सबके लल्ला हो गए हैं। और सचमुच आज भी यदि आप उस स्थान पर जाएं तो आपको लगेगा जैसे हवा में कोई अलौकिक स्पंदन है, जैसे कोई नन्ही सी मुस्कान आपके आंसू पोंछने आ रही हो, जैसे कोई अनदेखा अदृश्य हाथ आपको थाम रहा हो और कह रहा हो, मां, भूली तो था पर तेरा प्रेम भूला नहीं। और यह वही गोपाल हैं जिनको एक मां ने भूखा रख दिया था, पर जिन्होंने बदले में उस मां और पूरे गांव को प्रेम और चमत्कारों से भर दिया। क्योंकि सच्चा प्रेम जब ईश्वर को छूता है तो वह केवल देवता नहीं रहते, वह आपके अपने बन जाते हैं, आपके घर में, मन में और हर जीवन में, एक लड्डू गोपाल बनकर। सुमित्रा जी के घर में रहने वाले लड्डू गोपाल की ख्याति जब उत्तराखंड की सीमाओं को पार कर उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार और दिल्ली तक पहुंचने लगी, तब न केवल श्रद्धालु बल्कि पत्रकार, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय अध्येता भी उनके घर पर आने लगे। किसी को यह समझ में नहीं आता था कि एक साधारण मिट्टी की प्रतिमा जो वर्षों भूखी रही, जिसके सामने एक मां अपने जीवन के संघर्षों में उलझकर भोग देना भूल गई, वही प्रतिमा कैसे पूरे जीवन को बदल सकती है। लेकिन जो भी वहां जाता वह चमत्कारों से खाली नहीं लौटता। कोई निराश प्रेमी वहां जाकर भाव से गोपाल को सुनाता, तू ही बता दे वो लौटेगी या नहीं। और कुछ ही दिनों में पुराने संबंधों में स्नेह की डोर बंध जाती। कोई बेटा जो मां बाप को छोड़कर चला गया हो अचानक लौट आता। कई रिपोर्टों में लिखा गया कि वहां मोबाइल सिग्नल नहीं आते, लेकिन गोपाल से की गई प्रार्थना किसी अदृश्य नेटवर्क से सीधे ऊपर पहुंच जाती है और वहां से उत्तर आता है, प्रेम से, अनुभव से, आस्था से। एक बार राजस्थान से एक वृद्ध महिला आई। उसका जीवन अत्यंत कठिन था, पति नहीं रहे, बेटे ने घर से निकाल दिया। वह सुमित्रा जी के द्वार पर आई और बोली, अब तेरे गोपाल को ही मेरा सहारा बनाना है। उसने रात वहीं बिताई, गोपाल के चरणों में बैठकर अपनी व्यथा कहती रही। सुबह उठी तो उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। कहता है, दादी, मुझे अपना पोता बना लो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। वह युवक अनाथ आश्रम का था और उसी दिन वहां आया था। अब वह महिला और वह युवक वहीं गोपाल की सेवा करते हैं और कहते हैं, हमें अपना परिवार गोपाल ने दिया। इसी प्रकार एक डॉक्टर जो कैंसर से जूझ रही थी, केवल एक बार गोपाल के सामने बैठी और बोली, अब तेरा ही सहारा है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट 2 सप्ताह बाद नॉर्मल आई। डॉक्टर खुद नहीं मान सका कि यह संभव था, पर महिला जानती थी कि यह गोपाल की मुस्कान थी जिसने उसकी कोशिकाओं को जीवन दिया। फिर गोपाल जी के दरबार में हर अमावस्या और पूर्णिमा को हजारों श्रद्धालु आने लगे। एक माली, एक कुम्हार, एक चाय वाला, एक डीएम, सब एक पंक्ति में बैठते और गोपाल को भोग लगाते। कोई माखन, कोई गुड़, कोई तुलसी दल लाता और वहां केवल एक ही रिवाज होता, जो लाया है प्रेम से वही सबसे अमीर है। एक दिन एक मुस्लिम वृद्ध महिला आई, सिर पर दुपट्टा और हाथ में सादा दूध। बोली, मैंने सपना देखा। गोपाल ने कहा, तू भी मेरी मां है। किसी ने नहीं टोका, किसी ने नहीं पूछा धर्म, सबने स्वागत किया। और उस दिन से वह वृद्धा गोपाल के लिए हफ्ते में एक बार खीर बनाने लगी। उसकी खीर को गोपाल के सामने रखते ही एक विशेष सुगंध पूरे परिसर में फैल जाती। कहते हैं यह उनकी स्वीकृति होती थी। धीरे धीरे भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, नेपाल, मॉरिशस तक से श्रद्धालु वहां आने लगे। एक नेपाली लड़की जो बोल नहीं पाती थी, अपने माता पिता के साथ दर्शन करने आई। मां ने गोपाल के आगे रोकर कहा, इसका बचपन तू ले ले, पर इसकी जुबान लौटा दे। और जैसे ही वह बच्ची गोपाल की मूर्ति के पास पहुंची, उसने पहली बार कहा, गोपाल। सबके रोंगटे खड़े हो गए। सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बहते नहीं थमते। उन्होंने कहा, अब यह मेरा बेटा नहीं, सबका है। और फिर कुछ महीनों बाद जब सरकार ने गांव में सड़क और बिजली के लिए योजना भेजी, तो वहां सबसे पहले खंभा उसी चौकी के पास गड़ा
जहां पहले गोपाल बैठे थे। अब वहां एक बड़ा कमल मंदिर बना है, लेकिन आज भी सुमित्रा जी उसी मिट्टी की मूर्ति को अपनी गोद में बैठाकर सुलाती हैं। कहती हैं, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, पर मां की गोद तो वहीं रहती है। उन्होंने हर आने वाले को सिखाया कि पूजा सिर्फ मंत्र नहीं, भावना है। आरती सिर्फ धुन नहीं, संवाद है। और भोग सिर्फ खाना नहीं, आत्मा को अर्पण है। वहां एक विशेष नियम बन गया, कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं जाएगा, चाहे गोपाल कुछ दे या ना दे, पर उसका मन प्रेम और विश्वास से भर जाएगा। और यह बार बार सिद्ध होता रहा। जब भी कोई संकट में आता, वह सिर्फ गोपाल के आगे बैठता और उसकी चुप्पी ही उसकी पुकार बन जाती, और गोपाल उस चुप्पी में उत्तर देते, स्वप्न में, संयोग में, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी पंक्ति के माध्यम से। और यही वह शक्ति थी जिसने उस छोटे से गांव को एक विश्वव्यापी तीर्थ बना दिया। आज वहां कोई बोर्ड नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, बस एक मिट्टी की मूर्ति, एक मां और एक प्रेम कहानी है, जो यह बताती है कि भगवान को भूखा मत रखो, न भोजन का न प्रेम का, क्योंकि वह प्रेम के भूखे हैं। और जब उन्हें कोई प्रेम नहीं देता तो वह मौन हो जाते हैं, और जब प्रेम लौटता है तो वह बोल पड़ते हैं, अपने चमत्कारों से, अपने संकेतों से और अपने नटखटपन से। सुमित्रा जी की कहानी यह सिखाती है कि भक्ति केवल रीति नहीं, वह जीवित संबंध है। और लड्डू गोपाल केवल देवता नहीं, वह बच्चा है जो मां की ममता में लिपटा हुआ है। और जब वह भूखा रह जाए तो सारा संसार सूना हो जाता है, लेकिन जब वह तृप्त हो जाए तो एक ही झलक से पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर देता है।